हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम एप्लीकेशन इन वन शॉट कर दीजिए, सारी एप्लीकेशन एक बार फिर से समझा दीजिए ताकि क्लैरिफाई हो सके, कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनके पेपर अप्रैल में है। ठीक है, उन सभी के लिए लेकर मैं आ चुकी हूँ। सभी के लिए आप लोग जब भी देख रहे हो इस वीडियो को, यहाँ से ध्यान से देखना। ऑल एप्लीकेशन इन वन शॉट विद इजी ट्रिक बाय डीएस क्लासेस। आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशंस तो परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाती है, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेगी। जो तरीका हम लोगों ने निकाला है, जो इजीएस्ट हमने वर्ड्स इसमें यूज किए, वो आपको सिर्फ इसी में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एप्लीकेशन है ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि यू आर मोहित गुप्ता स्टडिंग क्लास 9th और क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ओके, इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा भी अच्छा है, अपन को प्रिपेयर रहना है। जो सबसे कॉमन चीज होती है वो ये है, हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा एमपी, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। और जो भी आपका क्या कहते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी आपका स्कूल का नाम आया है, सरनेम आया है, जो भी आपका आया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करनी। नहीं आई है तो जो रट के गए हो वो लिख लेना। सब्जेक्ट आपको ध्यान से लिखना है। एन एप्लीकेशन फॉर, जो भी आपका जिसके लिए बोली जा रही, फॉर के बाद वो लिख देना। रिस्पेक्टेड सर हो गया है। आगे जाते हैं। आई वैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th, जो भी लिखना है, इन योर स्कूल, ये कॉमन रहता है। एज माई फादर हैड बीन ट्रांसफर टू भोपाल फ्रॉम हरदा। जैसे आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो रहा है भोपाल से हरदा। सो आई हैव टू गो देयर। यहाँ पर आपको बोलना है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है हरदा से, कहाँ, भोपाल। फ्रॉम हरदा है ना, टू भोपाल, फ्रॉम हरदा, भोपाल हो गया है हरदा से। सो आई हैव टू गो देयर विथ माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के साथ वहां जाना पड़ेगा। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। सो मैं अपनी स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज पॉसिबल एज, सो दैट आई मे टेक एन एडमिशन देयर। इतने सिंपल वर्ड्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो इसमें यूज हुए हैं। एंड अगर आप इसमें से करेंगे तो आई थिंक आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये बोल दिया है कि सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट की स्पेलिंग आपको आपकी क्वेश्चंस में आता है। एज पॉसिबल एज मतलब कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप कर दीजिए ताकि मैं वहां पर एडमिशन ले सकूं। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली, है ना। ओबिडेंटली की स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना। नेम मोहित गुप्ता, क्योंकि उसमें लिखा था क्लास 9th लिखा था तो 9th लिख दिया। 10th आए तो 10th, 11th आए तो 11th। डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। दूसरी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 3 days सिक लीव। सिक लीव की एप्लीकेशन भी आती है। आउट में कई बार क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स और आपके प्री बोर्ड में देखने को मिला है, तो क्यों इसको छोड़े। और ऑल इन वन शॉट करवा रही हूँ तो सारी एप्लीकेशंस दूंगी 1 by 1। सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वीडियो में जो प्रॉब्लम होगी मैं माफी चाहूंगी इसके लिए, है ना। यहाँ पर आप लोग देखिए लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कूल का नाम डाल दिया है और नर्मदापुरम लिख दिया है। आप आपके अकॉर्डिंग आप स्कूल का नाम डाल दीजिए, है ना। एप्लीकेशन फॉर वही 3 दिन के लिए थी तो 4 के बाद हमने वो लिख दिया। अब आपको लिखना है क्या, रिस्पेक्टेड सर, I beg to say that I am a student of class 9th in your school. As I have been suffering from fever. जैसे आपको पता है कि मैं जो है सफ़र कर रहा हूँ फीवर से लास्ट नाइट से। So I am unable to attend the school. मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा स्कूल का, असमर्थ हूँ मैं, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजीएस्ट है, नंबर कोई नहीं काटता है। तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। थैंक यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 9th ए, जो भी है आपका, डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। आगे आ जाते हैं। राइट, आपको कोर्स बुक की कुछ बुक्स बुलवानी है बुक बैंक से। बुक बैंक की एप्लीकेशन आती है, बिल्कुल आती है। इतना खतरनाक गला दर्द कर रहा है बच्चों, क्या ही बोलूं।
देखिए अब यहाँ पर कोई एड्रेस मेंशन नहीं था, कि किसी स्कूल का नाम नहीं आता था, तो जो रटा हुआ था उसने वो लिख दिया। आपको भी वही करना है, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आप आपके स्कूल का नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है ना एप्लीकेशन फॉर सम बुक्स, ठीक है, कुछ बुक के लिए मुझे एप्लीकेशन में लिख रही हूँ। रिस्पेक्टेड सर, आई लाइक टू से दैट, देखो हर एक लाइन में मैंने ये लाइन लिखी है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको ये कह सकते हो कि ये फॉर्मेट में ही आती है एप्लीकेशन में, हमेशा आप लिख सकते हैं, हमेशा। I like to say that I am a student of class 9th in your school as my father belonged to a poor family। मेरे पिताजी जो है ना वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। He is a poor farmer, वो बहुत ही गरीब किसान है। So he is not able to buy, यहाँ पर ये वाई नहीं आएगा, ये वाला वाई आएगा, गलती से लिखा है ये, है ना। So he is not unable, he is not able to buy my book of my course due to poverty। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे पिता बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो मेरी बुक खरीदने में असमर्थ है, वो नहीं ले सकते हैं। तो इस कारण से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली इश्यू मी द बुक ऑफ माई कोर्स फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ आवर स्कूल फॉर दिस ईयर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तो प्लीज़ मेरी जो है मेरी कोर्स की कुछ बुक्स इश्यू करा दीजिए, ताकि मैं इस साल अच्छे से पढ़ सकूं, ठीक है। So that I am study properly, I will keep them नीट द क्लीन। मैं उन्हें प्रॉपरली क्लीन करती रहूँगी, सारी चीज़ें अच्छे से करूँगी। प्लीज़ मुझे प्रॉपरली पढ़ने के लिए बुक इशू करा दीजिए। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नाम XYZ, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्लास 9, 10, 11, 12 आपके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, डेट मेंशन आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू द प्रिंसिपल, फिर वही आपको चिपकाना है आपका एड्रेस, जो भी आप चिपका सकें। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंजक्शन, फॉर के बाद हमने जो लिखा है मैटर क्या था, फुल फी कंजक्शन का, तो हमें इससे ऐड कर दिया। रिस्पेक्टेड सर, देखिए फिर ये लाइन है वही की वही कि आई लाइक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी है इन योर स्कूल एज माई फादर बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम बुक बैंक में जो मटेरियल लिखा था वो भी लिख सकते हैं। मेरे पिता जो है एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ अ पुअर फार्मर, वो बहुत ही गरीब किसान है। सो ही इज़ नॉट एबल टू पे माई स्कूल फी ड्यू टू पोवर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण वो मेरी जो स्कूल फीस है वो पे नहीं कर सकते हैं, उसमें असमर्थ है। तो काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजक्शन फॉर दिस ईयर सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी प्रॉपरली। तो प्लीज़ मुझे क्या कराइए आप, फुल फी कंजक्शन जो है प्लीज़ करा दीजिए इस ईयर, ताकि मैं अपनी आगे की स्टडी अच्छे से कर सकूं। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ। अब यहाँ पर क्लास मेंशन, डेट मेंशन, बहुत ही सिंपल लग रहा है ना, बहुत ही। और यहाँ पर जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही ईजीएस्ट वर्ड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। अब जाइए आगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर अ वीक लीव एन एल्डर सिस्टर सेरेमनी। आपकी जो एल्डर सिस्टर्स है उनकी क्या है, मैरिज सेरेमनी है, जो भी आपका समारोह वो है, तो आपको एक वीक की छुट्टी चाहिए है। ज़्यादा चांस ये आ जाती तो आप ये भी कर सकते हैं, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको फिर से वही मेंशन कर देना है आपके स्कूल का नाम, क्योंकि स्कूल का नाम आपकी क्वेश्चन में नहीं आया, अगर आएगा तो आप वो लिखिए, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव, एक हफ्ते की छुट्टी के लिए आपको छुट्टी चाहिए। रिस्पेक्टेड सर, आई लाइक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि एज माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज हैड बीन फिक्स्ड सो आई हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो बहन है उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और मुझे वो शादी अटेंड करना ही करना है, करना पड़ेगा। एंड आई विल स्टे देयर, आई विल हेल्प माई फादर, मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा मेरे पिता की मदद करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, आप मुझे प्लीज़ एक हफ्ते की छुट्टी दे दीजिए, सो दैट आई मे अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ताकि मैं अपनी बहन की सेरेमनी जो है अटेंड कर सकूं। फिर आपको वही लाइनें चिपकानी कि थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी है, एंड डेट मेंशन कर देनी है, ठीक है। आगे आ जाइए,
देखिए, अगर आपको स्पोर्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? स्पोर्ट सर्टिफिकेट की अलग एप्लीकेशन होती है। अगर आउट ऑफ जाती है तो ये एप्लीकेशन हमने कई बार देखने को हमें मिली है। तो हम सोच रहे हैं ऑल इन वन शॉट करवाते हैं तो कोई भी चीज़ छोड़ने का नहीं है, तो हम ये भी आपको करवाते हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके लिए है ना, रिस्पेक्टेड सर, आई वैक टू सी दैट आई एम अ स्टूडेंट of class 9th in your school as I have taken an active part in इंटर स्कूल टूर्नामेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं जो है ना एक एक्टिव पार्ट जो है स्कूल में ले रहा हूँ, टूर्नामेंट जो चल रहा है स्पोर्ट्स में। सो आई हैव टू सबमिट माई स्पोर्ट सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मेरा स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी लग रहा है, वो भी मुझे सबमिट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ काइंडली इश्यू मी माई स्पोर्ट सर्टिफिकेट एज पॉसिबल सो दैट आई मे टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ताकि मैं भी जो है प्लीज़ मेरा स्पोर्ट सर्टिफिकेट इश्यू करा दीजिए ताकि मैं भी टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकूं। सो थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 9th और वही डेट मेंशन। आगे आ जाइए, अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखने को आता है, वैसे अगर आपने अलग से नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो एक ही होती है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाए या फिर आपकी TC आ जाए या फिर CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाए, सारी सेम होती है बट फिर भी थोड़ा सा अलग आप रूपरेखा इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग आपका एप्लीकेशन का लुक आएगा एंड एप्लीकेशन में आपको कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा। देखिए, टू द प्रिंसिपल यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। Subject and application for character certificate respected sir, I would like to say that I am a student of class 9th in your school। जैसे आपको पता है कि मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का स्टूडेंट जो भी है ना, आई हैव टेकन अ एक्टिव पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे डिबेट कंपटीशन में एक पार्ट मतलब लेना है, हिस्सा लेना है। सो आई हैव टू सबमिट माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी चाहिए रहेगा। तो प्लीज काइंडली इश्यू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट एज पॉसिबल एज सो दैट आई मे टेक पार्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। तो प्लीज मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है जितने जल्दी हो सके इश्यू करा दीजिए, जितने जल्दी पॉसिबल हो सके, ताकि मैं डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले सकूं। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 9th A जो भी है आपका, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगर बाई चांस जी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल फॉर सेक्शन चेंज। स्कूल में आपका जैसे सेक्शन चेंज करना है, आप सेक्शन A में आपको सेक्शन B में जाना है, तो उसके लिए भी अपन एप्लीकेशन लिखते हैं और कई बार ये एप्लीकेशन आती है, ठीक है। तो कैसा रहेगा, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको डेट मेंशन सॉरी स्कूल का नाम जो भी आया हो वो मेंशन कर दो, नहीं आया तो जो आपने रटा है वो कर दो। Subject and application for section change. Respected sir, I beg to say that I am a student of class 9th in your school। देखिए फिर वही लाइन चिपकाई, एस से स्टार्ट करना है, फिर आपको लिखना है द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर वेरी वीक। मेरे स्कूल मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, है ना। आई हैव सम प्रॉब्लम टू स्टडी ड्यू टू इट, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेक्शन फॉर बेटर स्टडी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे उनके साथ पढ़ने में दिक्कत है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत गुस्सा आती है मुझे उनके साथ पढ़ने में, तो मुझे अपना सेक्शन चेंज कराना है ताकि मैं अच्छी स्टडी कर सकूं। सो काइंडली चेंज माई सेक्शन एज पॉसिबल एज सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी प्रॉपरली। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। तो यहाँ पर बोला है तो जितने जल्दी हो सके मेरा जो है सेक्शन चेंज करा दीजिए, जितने जल्दी आप करा सके, ताकि मैं अच्छे से और अच्छे से स्टडी कर सकूं। फिर वही थैंक यू योर ओबिडेंटली नेम XYZ क्लास 9 डेट मेंशन, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जो मिसिंग थी वो थी हमारी लाउड स्पीकर की, और उसको मैं अलग से करवा दूंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और अगर इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो जाके चेक इट आउट कर लीजिए। सो जाके चेक कर लीजिए बच्चा पार्टी, और कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।